हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। हम वीडियोस के पार्ट 10 में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी प्रकाशीय तंतु, डी समेकित परिपथ। इसका सही उत्तर है डी समेकित परिपथ। समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटरों में यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा, जिसके कारण ही आधुनिक कंप्यूटरों में लघु रूपकरण संभव हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन है ए कंडक्टर, बी सेमीकंडक्टर, सी इंसुलेटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाने में किया जाता है। अर्धचालकों की चालकता ताप वृद्धि से बढ़ जाती है तथा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां मिलाकर इनकी चालकता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकीकृत परिपथ ऐसी चिप संयोजन अंगों से बने होते हैं। ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी जर्मेनियम। इसका सही उत्तर है ए सिलिकॉन। एक एकीकृत परिपथ ऐसी चिप संयोजन अग्र सिलिकॉन से बने होते हैं। एकीकृत परिपथ में एक्टिव तथा पैसिव घटक एक अर्धचालक क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। आईसी में सिलिकॉन की एक ही क्रिस्टल चिप होती है जिसका क्षेत्रफल 1.27 mm या इससे भी कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। ऑप्शन है ए बेरिलियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी जिरकॉन। इसका सही उत्तर है सी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतया प्रयुक्त आईसीएस है। ऑप्शन है ए चीन फिल्म, बी मोनोलिथिक, सी हाइब्रिड, डी फोटोग्रेफाइट। इसका सही उत्तर है बी मोनोलिथिक। सामान्यतया प्रयुक्त आईसीएस मोनोलिथिक होता है। इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है। ऑप्शन है ए डिस्क, बी चिप, सी मैग्नेटिक टेप चुंबकीय टेप, डी फाइल। इसका सही उत्तर है बी चिप। सिलिकॉन एक पतली चिप है जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं जिसमें अधिक मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ऑप्शन है ए वर्क स्टेशन, बी सीपीयू, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी मैग्नेटिक डिस्क, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी सिलिकॉन, डी कॉपर। इसका सही उत्तर है सी सिलिकॉन। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप को बनाने में सिलिकॉन नामक एक रासायनिक तत्व जो एक टेट्रावैलेंट उपधातु है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए निर्वात ट्यूबों का, बी ट्रांजिस्टरों का, सी आईसी चिप्स का, डी सूक्ष्म संधारित्रों का। इसका सही उत्तर है सी आईसी चिप्स का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1976 से 1989 है। इस समय के कंप्यूटर में एलएसआई आईसी की जगह वीएलएसआई तथा यूएलएसआई का प्रयोग आरंभ हुआ, जिससे एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। वीएलएसआई के तकनीकी उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। नेक्स्ट
क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ए पहली पीढ़ी जनरेशन कंप्यूटर, बी चौथी पीढ़ी जनरेशन कंप्यूटर, सी तीसरी पीढ़ी जनरेशन कंप्यूटर, डी दूसरी पीढ़ी जनरेशन कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है बी चौथी पीढ़ी जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। इसका सही उत्तर है बी 5। कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ। पांचवी पीढ़ी वर्ष 1990 से अब तक चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। ऑप्शन है ए निर्वात ट्यूबों नालिका का, बी ट्रांजिस्टरों का, सी समकालित सर्किटों का, डी कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। इसका सही उत्तर है डी कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी के कारण कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। ऑप्शन है ए रूस द्वारा, बी ब्रिटेन द्वारा, सी यूएस द्वारा, डी जापान द्वारा। इसका सही उत्तर है सी यूएस द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर का विकास यूएस द्वारा किया गया। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। ऑप्शन है ए एप्पल प्रथम, बी वैस 780, सी IBM 1620, डी IBM सिस्टम 1360। इसका सही उत्तर है डी IBM सिस्टम 1360। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण IBM द्वारा किया गया। इसे IBM सिस्टम 1360 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ए गणना, बी मापन, सी विद्युत, डी लॉजिकल। इसका सही उत्तर है ए गणना। अंकीय कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? ऑप्शन है ए मेन फ्रेम, बी सुपर कंप्यूटर, सी नोटबुक कंप्यूटर, डी एम्बेडेड कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है डी एम्बेडेड कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ऑप्शन है ए हाइब्रिड कंप्यूटर, बी एनालॉग कंप्यूटर, सी डिजिटल कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? ऑप्शन है ए सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, बी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, सी अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, डी सुपर तथा मिनी कंप्यूटरों का। इसका सही उत्तर है सी अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो संकर कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों में इनपुट एनालॉग के रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ए मेन फ्रेम, बी मिनी कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक एक फिजिकल दोनों रूप में साथ साथ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। ऑप्शन है ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एनालॉग कंप्यूटर। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटरों में विद्युत रे एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है?
ऑप्शन है ए डिजिटल कंप्यूटर, बी एनालॉग कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है बी एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? ऑप्शन है ए मेन फ्रेम, बी मिनी कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी पीडीए या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए मेन फ्रेम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम के क्लाइंट्स कंप्यूटर अधिकांशतः मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता वृहत आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को वृहत रूप में जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इस सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग बैंकिंग, रक्षा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है सी मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता, आंकड़े, इंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था? ऑप्शन है ए PDP-8, बी ENIAC, सी यूनिसैक, डी एडवैक। इसका सही उत्तर है ए PDP-8। PDP-8 यह डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1958 ईस्वी में निर्मित किया गया पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह अपने पूर्ववर्ती ENIAC कंप्यूटर से भिन्न था। इसमें डेसिमल की जगह बाइनरी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। ऑप्शन है ए कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, बी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज, सी सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज, डी सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट तथा सेकेंडरी स्टोरेज है। इसका उपयोग घरों में मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्र में होता है। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो जल्द ही देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।